श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुकमांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 136वां छप्पा पढ़ेंगे श्री भक्तमाल का, जिसमें हम लोग श्री बावन जी के बारे में पढ़ेंगे। हरिदास भलपन भजन बल बावन ज्यों बड़ियो बावनो। अच्युत कुल सो दोष सपने हूँ उर नहीं आने। तिलक दाम अनुराग सबन गुरु जन करि माने। सदन माहि बैराग्य विदेहिन कीसी भांति। राम चरण मकरंद रहती मनसा मदमाती। जोगानंद उजागर वंश करी निस दिन हरिगुण गावनो। हरिदास भलपन भजन बल बावन ज्यों बड़ियो बावनो। भगवत भक्तों के भलपन से तथा अपने भजन के बल से श्री हरिदास जी बामन जी भी बावन भगवान की तरह बहुत छोटे से बहुत बड़े हो गए। आप वैष्णवों के किसी भी छोटे बड़े दोषों को स्वप्नों में भी अपने मन में नहीं लाते, उन पर ध्यान नहीं देते थे। तिलक माला कंठी आदि भक्तों के चिन्हों में आपका परम अनुराग था तथा सभी वैष्णव वेश धारण करने वालों को आप अपना गुरु करके मानते। श्री जनक राजा की तरह आप भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परम वैराग्यवान थे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के पराग को पान कर आपका मन रूपी भौरा सदा उन्मत्त रहता था। श्री योगानंद जी के वंश की कीर्ति को उज्जवल करके दिन रात भगवत गुणों को गाते रहते थे। अच्युत कुल सो दोष सपने हूं उर नहीं आने। अच्युत कुल का अर्थ क्या होता है? जो संत होते हैं ना, उनका कुल क्या होता है? उनका कुल अच्युत हो जाता है। जैसे हम लोगों का जो गोत्र होता है वह गर्ग गोत्र या फिर भरद्वाज गोत्र, ये सब गोत्र होते हैं, ऋषियों के नाम होते हैं। वैसे ये सब गोत्र होते हैं, ठीक है, हम लोगों के। तो लेकिन जब कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जाता है और संत बन जाता है, वैष्णव दीक्षा लेता है, तो उसका गोत्र अच्युत गोत्र हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अच्युत कुल लिखा है। तो उनका जो पहले गोत्र था, भारद्वाज गोत्र या गर्ग गोत्र, जो भी गोत्र पहले था वह नहीं रहता है और अच्युत गोत्र हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अच्युत कुल कहा जाता है वैष्णवों को। आगे लिखा है, अच्युत कुल वैष्णवों में वस्तुतः दोष नहीं रहता है। यदि दोष दिखाई पड़े तो समझ लो ये मेरी परीक्षा हो रही है। भगवान के द्वारा भक्त में दिठौना लगाया जाता है। संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे जाको। जाने रतिवंत को रीझे पहचानी के। औगुण न दीठी परे देखत ही नैन भरे। ढरे पग और उर प्रेम भर आने के। जो पे घटी क्रिया कछु देखियत इन मांझ। करी ले विचार हरि ही की इच्छा मानी के। बालक सिंगारी के निहारी नेहवती माता। देत जो दठौना कारो दीठी डर जाने के। पुनः एक और दोहा दिया हुआ है, कामी साधु ही कृष्ण कही। लोभ ही बामन जानी। क्रोधी को नरसिंह कही नहीं भक्ति की हानि। क्या अर्थ है इसका? ये संत लोग भी ऐसे ही देखते हैं। कैसे देखते हैं? अपनी दृष्टि में हर तरफ भगवान को देखते हैं। अगर कोई कामी दिख जाए तो भगवान कृष्ण का ध्यान करो। कोई लोभी दिख जाए तो भगवान वामन का ध्यान करो। कोई क्रोधी दिख जाए तो नरसिंह का ध्यान करो। तो इससे भक्ति की हानि नहीं होगी। हर तरफ भगवान को देखो। ये समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन संत लोग हर समय हर तरफ भगवान को देखते हैं। जैसे अगर कोई सुंदर स्त्री का दर्शन हो जाए तो संत लोग क्या कहते हैं? तो संत लोग कहते हैं मोहिनी अवतार की जय। तो भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था तो उसमें भी भगवान को देखते हैं और कहते हैं कि मोहिनी अवतार की जय। तो इससे क्या होता है? इससे वे कलयुग के प्रभाव से बच जाते हैं और भक्ति की हानि नहीं होती है। तो ऐसे हम लोग भगवान को हर तरफ देख के प्रसन्न होकर कलयुग से बच सकते हैं। आगे विशेष चरित्र दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। लिखा है, आपका नाम श्री हरिदास जी था और बामन ये आपका उपनाम था।
आपने 52 52 ग्रामों का एक मंडल बनाकर उसमें भ्रमण करके भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर संत सेवा का व्रत था। मात्र कंठी तिलक देखते थे और अन्य ज्ञान आदि का विचार ना करके प्रेम पूर्वक गुरुजन मान कर सेवा करते थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप श्री जनक जी के समान रहते थे। जनक जी के समान रहते थे मतलब बिल्कुल भी माया का कोई भी प्रभाव नहीं था। जोग भोग महम राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। रामचरितमानस का लिखा। संतों में कभी भी दोष नहीं देखते थे। एक बार कोई एक साधु का वेश धरकर आपके यहाँ रहने लगा। स्वभाव से संत नहीं था, लेकिन वेश मात्र देखकर उसकी खूब सेवा की। एक दिन श्री हरिदास जी की अनुपस्थिति में इनका नाम लेकर पत्नी से 100 रुपया लेकर गायब हो गया। पता चलने पर पत्नी ने कहा, अब संत सेवा बंद कर दीजिए, ऐसे साधु के विष में ठग आ जाते हैं। श्री हरिदास जी ने कहा, ऐसा मत कहो, वे पैसों को दुगना करके लिए गए हैं, पैसों को दुगना करने के लिए गए। उन्होंने कहा दोष देखते ही नहीं थे बिल्कुल भी संतों में, और संत वेश का भी देखते थे। वेश भूषा निष्ठा हम लोग ने श्रीमद् भागवत इसमें पढ़ी थी, भक्तमाल में पहले एक छप्पे था उसका। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इनकी निष्ठा को देखकर भगवान संत वेश में 200 रुपये लाकर दे गए और बोले, संत सेवा में लगा देना। तभी से पत्नी को संत सेवा में ज़्यादा निष्ठा हो गई। एक बार वायु के रोगी संत इनकी सेवा देखकर इनके यहाँ ठहर गए। जब स्वस्थ हो गए तो एक दिन संत ने कहा, दलिया खाऊंगा। पत्नी ने दलिया बनाकर दे दिया। फिर संत ने कहा, दलिया अच्छा नहीं लगती है, दाल रोटी बना दो। पत्नी ने कहा, जो मैं बनाकर दे दूँ चुपचाप पा लीजिए। संत वाद विवाद होने पर 2-4 चांटे भी लगा दिए। पत्नी ने श्री हरिदास जी से शिकायत किया। श्री हरिदास जी ने कहा, संत बड़े दयालु होते हैं, डांट फटकार कर हम लोगों को धर्माचरण सिखाते हैं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। पत्नी संत से बोलना बंद कर दिया। रुख जानकर 5-7 दिन बाद संत अन्यत्र चले गए। उसी समय श्री हरिदास जी के पुत्र की मृत्यु हो गई। श्री हरिदास जी ने पत्नी से कहा कि यह संत अपमान का फल है। यदि संतों में तुम्हारा सच्चा भाव होता तो पुत्र नहीं मरता। पत्नी ने कहा, आपका सच्चा भाव है तो जीवित कर दीजिए। पत्नी ने कहा कि अगर आपका सच्चा भाव है तो आप जीवित कर दीजिए इसको। थोड़ी देर में भगवत कृपा से पुत्र जीवित हो गया। चमत्कार देखकर संत सेवा में विशेष निष्ठा हो गई। आगे पढ़ते हैं अगले संत के बारे में, जो हैं श्री परशुराम दास जी, छप्पे 137। ये भगवान की सखी के अवतार थे। पहले से मैं बता दूं, यहाँ लिखा है, आप परमा सखी के अवतार थे और इनके जो पद हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। उनको भी हम पढ़ेंगे और इन्हीं की कृपा से इनको प्रणाम करते हैं, जिससे हम कुछ इनकी कृपा हो और हम समझ सकें उनको। इनकी कृपा होगी तो हम समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं, छप्पे पढ़ेंगे पहले। जंगली देश के लोग सब श्री परशुराम किए पार्षद, ज्यों चंदन को पवन नींब पुनि चंदन करई, बहुत काल तम निबिड़ उदय दीपक ज्यों हरई, श्री भट पुनि हरि व्यास संत मार्ग अनुसरई, कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उच्चरई, गोविंद भक्ति गद रोग गति, तिलक दाम सद वेद हद, जंगली देश के लोग सब श्री परशुराम किए पार्षद। इसका अर्थ क्या है? श्री परशुराम देवाचार्य जी ने जंगली असभ्यों को हरि भक्ति का उत्तम उपदेश देकर उन्हें भगवान पार्षदों के तुल्य पवित्र एवं पूज्य बना दिया। हाँ, इसका दिया हुआ है, जंगली देश के लोग सब श्री परशुराम किए पार्षद। जंगली लोगों को भी इन्होंने पार्षद बना दिया भगवान का। फिर आगे लिखा है, जिस प्रकार चंदन वृक्ष का स्पर्श करके बहने वाले वायु का स्पर्श पाकर नीम भी चंदन के समान हो जाता है, तथा जिस प्रकार दीपक पुराने एवं घने अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह आप भी विमुख लोगों को अपने संपर्क से पवित्र कर उनके अज्ञान को दूर कर देते थे। आप श्री भट्ट जी तथा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी आदि संतों के मार्ग पर चले
तो हरिव्यास देवाचार्य जी हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, तो उनके मार्ग पर चले। नित्य नियम पूर्वक आप अपनी जिह्वा से भगवत कथा एवं कीर्तन करते रहते थे। जिस प्रकार कोई उत्तम वैद्य मधुर अनुपान के साथ रस रसायन द्वारा असाध्य रोगी को रोग मुक्त कर देता है, उसी प्रकार श्री परशुराम देवाचार्य जी ने भी तिलक कंठी के समेत हरि भक्ति का उपदेश देकर संसारी जीवों को जगत के पाप ताप आदि रोगों से मुक्त किया। तो यहाँ लिखा है ज्यों चंदन, उसके लिए लिखा है जंगली देश के लोग हिंसा आदि दोषों से युक्त थे। यही हमारी अति बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। पाप करत निशिवासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। सपने हो धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दरस प्रभाव। ये मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये श्री रामचरितमानस का ही है। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार से लोग नीम की तरह मूल शाखा पत्र फूल छाल बीज आदि की तरह कड़वे थे। श्री परशुराम जी चंदन की तरह सभी को सुगंधित चंदन बना दिया, अर्थात पार्षद परम भागवत बना दिए। फिर लिखा है दीपक, बहुत काल तम निबिड़ उदय, दीपक ज्यों हरई। उसके लिए लिखा है दीपक के लिए दूसरा दृष्टांत देकर जनाया कि चंदन धीरे धीरे अपनी सुगंध प्रभावित करता है और दीपक शीघ्र अंधकार को दूर भगा देता है। इसी प्रकार विमुख लोगों को श्री परशुराम जी ने शीघ्र भक्त बना दिया। आगे लिखा है गोविंद भक्ति गद रोग गति, तिलक दाम सद वैद हद। इसके लिए लिखा है चिकित्सा और वैद्य दो प्रकार के होते हैं। काष्ठ वैद्य जो काष्ठ आदि चिरायता नीम आक धतूरा आदि से औषधियों के द्वारा, और रस वैद्य रसायन पारद मोती स्वर्ण भस्म आदि के द्वारा चिकित्सा करते हैं। दो तरह के वैद्य होते हैं, काष्ठ और रस वैद्य। काष्ठ चिकित्सा विलंब से और कठिनाई से संभव हो पाती है तथा रस चिकित्सा शीघ्र और सरलता से प्रभावकारी होती है। हरि भक्तिहीन कर्म कांड और ज्ञान मार्ग में भव रोग को दूर करना कठिन है। जैसे तीन साधन है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो उसमें कर्म योग और ज्ञान योग से भी भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन वह अति कठिन है, कलयुग में असंभव जैसे हैं। ठीक है, तो लिखा है हरि भक्तिहीन कर्म कांड जो है और ज्ञान मार्ग में भव रोग को दूर होना कठिन है और विलंब से होता है। उसमें बहुत सारी स्टेजेस भी क्रॉस करनी पड़ती है, और पहले आत्मानंदी होते हैं, फिर ब्रह्मानंदी होते हैं, फिर प्रेमानंदी होते हैं। लेकिन भक्ति योग से सीधे प्रेमानंदी हो जाते हैं संत लोग। उसका उदाहरण, जैसे आपको 5वीं मंजिल पे जाना है तो आप सीढ़ियों से जाओगे कि लिफ्ट से जाओगे, तो ऐसे भी उदाहरण देते हैं। तो लिफ्ट से जल्दी तुरंत पहुंच जाओगे, एक एक करके फ्लोर वैसे नहीं आएगा, सीधे तीसरा फ्लोर खुल जाएगा, तीसरे फ्लोर पे जाना है तो वैसे ही आप समझिए, जैसे उदाहरण के लिए था। आगे लिखा है विलंब से होता है इनमें कर्म योग ज्ञान योग में, जो काष्ठ वैद्य के समान है। कर्म कांड में विधि निषेध का चक्कर, ज्ञान कांड में मन का आश्रय और ना होने से साधक कठिनाई का अनुभव करता है। हरि भक्त रस वैद्य है, जो नाम रूप लीला धाम की उपासना करके शीघ्र भव रोग से मुक्त हो जाता है। 4 चीजें लिखी है, नाम रूप लीला और धाम। ये ऐसी उपासना करता है भक्ति योगी और भवरोग से मुक्त हो जाता है। श्री परशुराम जी रस वैद्य थे। औषधि के साथ अनुपान बहुत आवश्यक है। तिलक कंठी धारण करना अनुपान है। श्री परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं, अब तिलक ही सत स्नान, तिलक ब्राह्मण शिर सोहे। तिलक बिना कछु करो सबे, फल निष्फल जो है। तिलक तिया श्रृंगार, तिलक नृप शीस लगावे। तिलक वेद परमान, तिलक त्रैलोक चढ़ावे। तिलक तत्व युग युगा सदा, तिलक मिले सिद्धि पाइए। परशुराम ब्रह्मांड में सुजस, तिलक को गाइए। तिलक की महिमा गाइए इसमें। अब आगे कुछ प्रियादास जी के कवित दिए हैं, एक ही दिया है वैसे ये वाला। पहले उसका भावार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद कवित पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले भावार्थ पढ़ते हैं। श्री परशुराम देवाचार्य जी को राजाओं के समान ठाट बाट से रहते देखकर कोई राजसी महंत उनके ज्ञान वैराग्य का रहस्य जानने के लिए इनके पास आकर कहने लगे कि दूसरों को तो आप ये उपदेश देते हैं
कि जीव के संग सगे सच्चे साथी तो भगवान ही हैं। माया एवं उससे निर्मित संसार तथा ये अपना शरीर भी सगा नहीं है। दूसरों को तो आप ये कहते हैं, लेकिन फिर लिखा है परंतु स्वयं वैभव को भोग रहे हैं, ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा। एक राजसी महंत आके बोला, इस राजसी ऐश्वर्य को छोड़कर भजन कीजिए। उसने कहा। यह सुनकर श्री परशुराम देव जी संपूर्ण वैभव को तृणवत त्याग कर केवल कोपिन कमंडल मात्र लेकर उसके साथ चल दिए। बहुत दूर तक जाकर एक पर्वत की गुफा में बैठकर आप भजन करने लगे। वह एकांत स्थल आपको अति प्रिय लगा। दैवयोग से उसी समय एक व्यापारी ने आकर श्री चरणों में अपार संपत्ति तथा एक पालकी भेंट की। आपकी ऐसी महिमा देखकर उस महंत ने आपके चरण पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आपकी कृपा से अब कुछ समझ में आया। मेरे मन में आता है कि आप अपने प्राण आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं। तो पूरी कथा क्या थी, वह केवल इसको पढ़ के ठीक से समझ नहीं आती है, पर एक बार नीचे जो दिया उसको भी पढ़ लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। तो लिखा है, परशुराम देवाचार्य जी हमेशा उपदेश में कहा करते थे। तो पहले तो वो उपदेश में कहा करते थे परशुराम जी, क्या कहते थे, माया सगी न तन सगो। माया ना तो माया सगी है जो पूरा संसार है, और ना अपना शरीर ही सगा है। जिसने कहा था ना यहाँ पे उसने कि आपको ये अपना शरीर भी सगा नहीं है, आप तो ये कहते हो। तो वो किस में कहते हैं, वो इस पद में कहते हैं परशुराम जी, माया सगी न तन सगो, सगो न यह संसार। परशुराम ये जीव को, परशुराम या जीव को सगो जो सिरजनहार। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो संत होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कहनी करनी उनकी समान होती है। संतों की, संतों के लिए हमेशा ये कहा जाता है, संत की परिभाषा ही कही जाती है कि संत वही है जिसकी करनी और कहनी एक जैसी होती है। ये कौन कहता है, मैं दिखाता हूँ इसके लिए। मैंने इसी के नीचे ही किताब रख रखी है। यह है प्रेम भक्ति रस साधिका। ये अष्टादश शास्त्र है श्री स्वामी हरिदास जी का। उसमें यहाँ पे संत की परिभाषा कही गई है, रहनी कहनी एक सी 300 कहिए संत। जिसकी रहनी कहनी एक सी है ना, जो कहता है जो और जो करता है उसको संत कही, वही संत होता है। ये भी एक लक्षण है संत का। जो संत नहीं है वह कभी भी कहनी करनी उसकी अलग होगी हमेशा। ये संत की पहचान होती है एक तरीके से। रहनी कहनी एक सी 300 कहिए संत। और इसमें और भी यहाँ पे दिया है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। आपने निज जनों को परम अनन्य धर्म का उपदेश ही नहीं दिया। ये स्वामी हरिदास जी के लिए कहा जा रहा है कि अनंत धर्म का उपदेश नहीं दिया, बल्कि परम करुणया तीव्र वैराग्यपूर्ण रहनी से रहते हुए स्वयं आचरण द्वारा आचरित करके दिखाया। स्वामी हरिदास जी ने संत जनों की रहनी कहनी एक सी होती है। वह जैसे कहते हैं वैसे करते भी हैं। कहनी से करनी ही विशेष महत्व एवं प्रभावशालिनी होती है। संत जनों की महिमा के विषय में आचार्य चरण ये कहते हैं, रहनी कहनी एक सी 300 कहिए संत। हरि रस रूप सुधा पिए सदा रहे मय मंत। सदा रहे, सदा निरंतर भगवान के ध्यान में रहते हैं संत। जिनकी कहनी कथनी अर्थात सिद्धांत उपदेश करना और रहनी क्रिया व्यवहार। कहनी क्या होता है कि उपदेश देना, और करनी क्या होता है रहनी, जिसको कहा गया है कि क्रिया व्यवहार कर्तव्य बर्ताव करना। ये दोनों एक से एक समान है, अर्थात जिससे जैसे कहते हैं वैसे ही करते भी हैं। वेद पुराण शास्त्र और विद्वान संत महापुरुष उन्हीं को महांत महापुरुष महान संत भक्त कहते हैं। तो ये भक्त की ये भी एक परिभाषा है, ऐसे आप पहचान सकते हो भक्त को। ऐसे महांत जन सदा नित्य निरंतर श्री हरि श्यामा श्याम की दिव्य रूप रस सुधा माधुरी लीला रस सुधा माधुरी का पान करते रहते हैं, और उस रस सुधा माधुरी में मैमंत छके मतवाले मदमस्त उन्मत्त रहते हैं। निरंतर ध्यान में रहते हैं भगवान के, बिल्कुल निरंतर 24 घंटे बिल्कुल आनंद में रहते हैं। उन्हें अपने तन मन की भी सुधि नहीं रहती है। तो ऐसा लिखा था, तो यहाँ पे आया था तो मैंने दिखा दिया। कहते हैं करते नहीं, जो बाकी लोग हैं, जो संत नहीं है, जो वह कहते हैं करते नहीं,
मुंह के बड़े लवार, कारो मुहरो होए गो साईं के दरबार। परसा कीड़ा ना नीम को, चाखन चाहत खान, तन राखे वैराग में मन राखे राण। तन तो वैराग में है और मन किस में? मन स्त्री में। ऐसे हैं संसारी लोग। इस उपदेश को एक रजोगुणी महंत सुनकर इनके पास में आए और इनके विशाल वैभव को देखकर इनकी परीक्षा लेना चाहा। उसने देखा कितना विशाल वैभव है इनका। माया जो है सामने थाली लिए खड़ी रहती है संतों के, ऐसा भी कहते हैं। संतों के सामने माया थाली लिए खड़ी रहती है तो लोग ये सोचते हैं कि ये माया में डूबे हुए हैं। तो आगे लिखा है, उस महंत ने कहा, आप त्याग का उपदेश देते हैं और स्वयं माया के संग्रह करके बैठे हैं। आचार्य ने कहा, ये संपत्ति भगवान की है, मेरी नहीं है। मेरे ना चाहने पर यह माया मेरे पीछे पड़ी है, मैं क्या करूं? संत जी ने कहा, जंगल में चलिए। अगर यह माया वहां पीछे आ जाएगी तो मैं समझूंगा कि आपके पीछे माया पड़ी है। आप माया के पीछे नहीं हो, माया आपके पीछे, मैं मान लूंगा। एकांत जंगल में जाकर बैठ गए। महंत को बड़ी जोर की भूख लगी, इसलिए वह पास के गांव में चून नून मांगने चले गए। इधर एक व्यापारी का नियम था कि जब तक किसी संत को नहीं खिला देते थे तब तक वह भोजन नहीं करता था। मार्ग में व्यापारी ने श्री परशुराम देवाचार्य जी को एकांत में दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत सामग्री एवं पालकी भेंट की। महंत जी जब लौट कर आए तो जंगल में मंगल देखा, चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। अब कविता पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजसी महंत देखी गयो को अंत लेन, बोलियो जो अनंत हरि सगे माया टारिये। चले संग वाके त्यागी पहिरी कुपीन अंग, बैठे गिरी कंदरा में लागी ठौर प्यारिये। तहाँ बनी जारो आए संपत्ति चढ़ाए दई, दई और पाले की हूँ महिमा निहारिये। जाए लपटायो पाए भाव में न जानियो कछु, आन्यो उर मांझ आवे प्राणवारी डारिये। अब कुछ विशेष चरित्र पढ़ा है, बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, आप परमा सखी के अवतार थे। एक बार नाग पहाड़ पुष्कर पर श्री युगल किशोर अपनी सहचरी परमा सखी से वार्तालाप कर रहे थे। स्वयं कृष्ण जो थे वह परमा सखी से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय दर्शक आने लगे। भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए तो सखी ने जोर से हाथ पकड़ लिया। तुरंत श्री ठाकुर जी सर्वेश्वर प्रभु शालिग्राम के रूप में हो गए। 16वीं शताब्दी में जयपुर, तो ये कथा थी परमा सखी के बारे में। आगे लिखा है, 16वीं शताब्दी में जयपुर राज्य अंतर्गत नारनौल के निकट गौड़ ब्राह्मण कुल में भाद्र कृष्ण पंचमी को श्री परशुराम देवाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। बचपन से ही आप मथुरा में नारद टीला पर आकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से मंत्रोपदेश लेकर भजन साधन में तत्पर हो गए। गुरुदेव के साथ आपने सभी तीर्थों का दर्शन किया। उस समय दुष्ट यवनों का बहुत आतंक था। राजस्थान में प्रसिद्ध श्री पुष्पकर राज एवं द्वारका की यात्रा करने वाले हिंदू यात्रियों को तंत्र बल से यवन बनाने के लिए बाध्य करते। यात्रियों ने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को सारी बात बताई तो शिष्यों से बोले, कोई गुरु का लाल है जो यवन की सिद्धि को दमन कर सके? हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी ने निवेदन किया कि आपके आशीर्वाद से यह दास जाने के लिए तैयार है। श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा के साथ संतों की जमात लेकर वहीं पहुंच गए और धूनी लगाकर बैठ गए। यवन ने तंत्र बल से इन्हें मारना चाहा, लेकिन इनके दृष्टिपात से स्तब्ध हो गए और भयभीत होकर चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री परशुराम देव जी ने यवन से पुनः ऐसा अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करवाई। वह स्थान परशुरामपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा चमत्कार देखकर राजा महाराजाओं ने संत सेवा के लिए धन धरती प्रदान किया। आपकी प्रसिद्धि सुनकर तत्कालीन बादशाह दर्शन करने के लिए आया। उसने आपको बहुत कीमती दुशाला और एक मृगचर्म भेंट किया। उसने कुछ दुशाला दिया और मृगचर्म दिया। ठीक है, उस समय आप धूनी पर बैठे हवन कर रहे थे। जिस एरिया में हवन करते हैं उसको धूनी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो हवन कर रहे थे। दुशाला को भी अग्नि में सुहा कर दिया। इससे बादशाह के मन में बड़ा दुख हुआ। जब दुख हुआ
उसके मनोभाव को समझकर स्वामी जी ने धूनी से अनेक दुशाले निकालकर सामने डाल दिया और कहा, आप अपना दुशाला पहचान कर ले लीजिए। बादशाह चमत्कार को देखकर लज्जित हो गया और चरणों में गिर पड़ा। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने उसे पुत्रवान होने का वरदान प्रदान किया। यथा समय आपकी वाणी सत्य हुई। जहाँ बादशाह का पड़ाव पड़ा था वह स्थान सलीमाबाद के नाम से विख्यात हुआ। बादशाह ने परशुराम जी का ताम्रपत्र अर्पण किया। आज भी परशुरामपुरी में आचार्य की माला, चित्रपट, खड़ाऊं और धुनी आदि विद्यमान है। परशुराम सागर नामक ग्रंथ की आपने रचना की। परशुराम देवाचार्य जी की वाणी। तो यहाँ पे दोहा दिया है और एक पद दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। साधु समागम सत्य करी, करे कलंक विछोह, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यों लोह। हरि सुमिरन बिन तन मन झूठा। लिखा है हरि सुमिरन, ये बहुत अच्छा पद है इनका। वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, ये वाला पद मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ है। हरि सुमिरन बिन तन मन झूठा, जैसे फिरत पशु खर शूकर, उदर भरत इंद्रिन भ्रम भूठा। अकर्म कर्म करत दुख देखत, मध्यम जीव जगत का जूठा। निर्धन भय श्याम धन हार्यो, माया मोह विषय मिली मूठा। हरि सुमिरन परमारथ पति बिन, जमपुर जात ना फिरत अपूठा। परशुराम 300 का कहिए, जो पार ब्रह्म प्रीतम सो रूठा। जो दूसरी वाली भक्तमाल है उसमें और भी इनका चरित्र दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं, उससे और हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हम लोगों ने कथा इनकी पढ़ी है, वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो में उसको भी दिखाऊंगा। सबसे पहले लिखा है, जो हम लोग ने पढ़ा उसी के बारे में हम और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जंगली लोग थे उनको उन्होंने वैष्णव बनाया था। तो इसके बारे में लिखा है, एक बार नाभा जी एक कुएं पर बैठे थे। उसी समय कई मारवाड़ी सज्जन आए जो तिलक, कंठी और छाप से युक्त थे। उन लोगों ने श्री नाभा जी को साधु देखकर साष्टांग दंडवत किया। पूछने पर अपना देश बताया। तब उन्हें आश्चर्य हुआ नाभादास जी को कि जिस देश में दातौन के काष्ठ नहीं, शौच स्नान के लिए जल नहीं, सत्संग की चर्चा नहीं, ऐसे देश के लोग वेशभूषा और आचार विचार व्यवहार व्यापार से परम अनन्य वैष्णव कैसे बन गए। पुनः प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने आदर पूर्वक अपने गुरु का नाम बताकर कहा कि हम तो वैष्णवों के दास हैं। तब श्री नाभाजी ने श्री परशुराम आचार्य जी के स्वरूप का ध्यान किया और भाव विभोर होकर उनका छप्पय लिखा। जो हम लोगों ने छप्पय पढ़ा ना, ये वाला, जंगली देश के, शुरू ही पहला शब्द ही जंगली है। जंगली देश के लोग सब परशुराम किए पार्षद, जो चंदन को पवन नीम पुनि चंदन करई, बहुत काल तम निबिड़ उदय दीपक जो हरई। दीपक तुरंत अंधकार हटा देता है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो तो कई समय में हटाती है, लेकिन दीपक तुरंत हटा देता है। तो वैसे ही उन्होंने तुरंत उनको भगवत भक्त बना दिया परशुराम जी ने। श्री भट्ट पुनि हरिव्यास संत मार्ग अनुसरी। कैसे करा? जो हरिव्यास गुरु थे उनके प्रताप से करा। कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उच्चरई, गोविंद भक्ति गद रोग गति, तिलक दाम सब वैद हद। जंगली देश के लोग सब श्री परशुराम की ये पार्षद। तो हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, मैंने इसलिए पूरा पढ़वाया है क्योंकि यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है। लिखा है, तब श्री नाभाजी ने परशुराम आचार्य जी के स्वरूप का ध्यान किया और भाव विभोर होकर उनका छप्पय लिखा। पीढ़ी दर पीढ़ी से जो जंगली वैष्णव आचार्य से हीन वह श्री आचार्य चरण सत्संग रूप कृपा मात्र से पार्षद तुल्य वैष्णव बन गए। इसमें आश्चर्य नहीं, ये सत्संग की महिमा है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हूँ ही पिक बकहु मराला। सुनहु आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। रामचरितमानस का था। पार्षद शब्द का प्रयोग करके यह सूचित किया कि केवल यहीं भगवत सेवा करते हैं सो नहीं, आगे वैकुंठ में वास कर नित्य भगवत कैंकर्य करेंगे, यह निश्चय है। तो ये लिखा है पार्षद, श्री परशुराम की ये पार्षद। ऐसा नहीं कि यहीं पे भगवत यहीं रहेंगे,
पार्षद बन जाएंगे, ये लिखा है। इसलिए जंगली देश के लोग नीम के समान कड़वे अर्थात विषय वासनाओं से युक्त थे। जंगली लोग हिंसा आदि दोषों से युक्त होते हैं। चित्रकूट के भील अयोध्या वासियों से कहते हैं, ये जो उन्होंने पढ़ा था रामचरित मानस जो मैंने बताया था वही लिखा है। जैसे नीम के मूल, शाखा, पत्र, फूल, फल, फूल, छाल आदि सब कड़वे होते हैं, उसका बीज कड़वा होता है, वृक्ष भी कड़वा हुआ, ऐसे को चंदन पवन संत चंदन के तुल्य बना देते हैं। संत क्या है? संत पवन है, तो भगवान जो है वह चंदन है, आप ऐसा समझ लीजिए, भगवान और भक्ति, और संत वह पवन है। भक्ति तभी आती है जब पवन का सहारा मिलता है। चंदन से ही शुद्ध होते हैं ना, तो चंदन कब मिलेगा? जब पवन होगा। इसलिए चंदन को पवन कहा गया, चंदन को संत कहा गया, चंदन पवन को। ऐसे को चंदन पवन संत चंदन के तुल्य बना देते हैं, कड़वी गंध मिटा देते हैं, भक्ति गंध भर देते हैं। नीम चंदन परस्पर एक दूसरे के समीप नहीं जा सकते, पहुंच भी जाए तो गुण ग्रहण नहीं कर सकते। वायु रूप संतों के बिना नीम रूप संसारी प्राणी में चंदन रूप ईश्वर की गंध भक्ति नहीं आ सकती है। जंगली होते हुए भावुक थे तभी भक्त बन सके, भावुकता चाहिए होती है। व्यास भक्त चंदन जहाँ सुवन सकल सुगंध, निकट बांस कुल बरहिमुख इनमें होए न गंध। ये लोग नीम की तरह कटु गंध से युक्त थे, पर कर्मजन वासनाओं से प्रेरित तामसी देव पूजन भी करते थे। और आगे दिया हुआ है एक संस्कृत का मंत्र दिया, उसका अर्थ लिखा है, उन सोने और चांदी के पहाड़ों से क्या लाभ जिनके आश्रित वृक्ष ही रह गए। हम तो केवल मलयागिरी को प्रशंसनीय मानते हैं, जिसके आश्रय से कणकोल, नीम और कुटज आदि सब चंदन हो जाते हैं। संत महंत तो बहुत हैं, पर श्री परशुराम आचार्य सरीखे संत ही धन्य हैं, जिनके आश्रय से संसारी लोग भी भगवत भक्त बन गए। चंदन वायु नीम को धीरे धीरे चंदन तुल्य बनाता है। जब बहु काल करिए सत्संगा, तब ही होए सब संशय भंगा। जो लोग अर्ध शिक्षित, थोड़े बहुत शिक्षित जो लोग होते हैं, तर्कशील होते हैं या फिर मस्तिष्क प्रधान होते हैं जो लोग, उन्हें संत जन अपने सत्संग एवं प्रभाव द्वारा धीरे धीरे भगवत भक्त बनाते हैं। किंतु जो भोले भाले अशिक्षित भावुक हैं, उन्हें संत जन शीघ्र ही भक्त बना देते हैं, क्योंकि वे विश्वास पूर्वक बात को झट मान लेते हैं। इसी से दूसरी उपमा अंधकार और दीपक की दी है, जो यहाँ पे दी ना, बहुत काल यहाँ लिखा है ना ऊपर की तरफ, बहुत काल तम निबिड़ उदय दीपक ज्यों हरे, छप्पे में कहा है। जैसे कोई मकान बंद करके परदेश को चला गया और उस कोठरी में लगातार बहुत दिनों तक अंधकार का साम्राज्य रहा। परदेश से आकर मालिक ने जैसे ही दीपक जलाया, वैसे ही तुरंत अंधकार दूर हो गया और प्रकाश व्याप्त हो गया। विलंब नहीं लगा इसमें बिल्कुल भी, दीपक जलाया जो तुरंत प्रकाश हुआ और अंधकार गया। इसी प्रकार श्री परशुराम देवाचार्य जी ने जंगली देश के लोगों को शीघ्र परम भागवत बना दिया। परशुराम की ये पार्षद लिखा है छप्पे में, कहकर जनाया कि इन्होंने अपने प्रभाव से उनके दोषों को दूर कर उन्हें पार्षद बना दिया। इस प्रकार की दिव्य शक्ति कहाँ से आई? तो इसलिए लिखा है कहाँ से आई, वो छप्पे में मैंने ही बताया था, यहीं से पढ़ के कि श्री भट्ट पुनि हरि व्यास संत मार्ग अनुसरई, इसीलिए छप्पे में ये लिखा था। पहले तो ये पार्षद वाली बात लिखी थी, फिर चंदन वाली बात लिखी, फिर दीपक वाली बात लिखी छप्पे में, और फिर हरि व्यास वाली बात लिखी थी। कैसे हुआ ये? हरि व्यास गुरु से हुआ। पूर्वाचार्य श्री भट्ट जी, हरिव्यास देवाचार्य आदि संतों ने जिस उपासना का मार्ग निर्देश किया है, आपने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया। उनके द्वारा निर्मित ग्रंथों के माध्यम से स्वयं को तथा अपने अनुयायियों को भी प्रभावित किया। संत मार्ग क्या कहते हैं? तो कहते हैं, कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उच्चरई। नित्य, ये छप्पे में लिखा था ना, यही सेम पद, नित्य ही नेम प्रेम से कथा श्रवण नाम संकीर्तन तथा जिह्वा से हरि गुण गान करना और कराना, यही संत मार्ग है। जो स्वयं नहीं इस मार्ग पर चलेगा, वह दूसरों को क्या चलावेगा? इसी मार्ग का उपदेश कर लोगों को पार्षद बनवाया, स्वयं भी चले और दूसरों को भी चलाया।
फिर यहाँ पे काष्ठ वैद्य और रस वैद्य वाली बात लिखी है, जो हम लोग ने पढ़ा था कि काष्ठ वैद्य स्लो होता है और बहुत धीरे धीरे काम करता है और कठिन भी होता है, और रस वैद्य जो होता है बहुत अच्छा होता है और जल्दी लाभ करता है। वही बात यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ लिखी हुई है। आगे कुछ और बातें लिखी हुई हैं जो उसमें नहीं थी, वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। लिखा है, राजसी महंत जो मिला था परशुराम जी से, महंत जी के मन में स्वयं रजोगुण था, अतः उन्हें दूसरे संत में भी रजोगुण दिखाई पड़ा। ऐसा ही होता है, जो जिसके अंदर जैसा जो होता है उसको दूसरों के अंदर भी वैसा ही दिखाई देता है। श्री परशुराम देवाचार्य जी पूर्ण सात्विक प्रकृति के थे, अथवा यूँ कहिए कि ये तीनों गुणों से परे थे। जिसके हृदय में निरंतर प्रिया प्रियतम क्रीड़ा कर रहे हों, उसके हृदय में मायिक गुणों का प्रवेश सर्वथा असंभव है। परंतु सुंदर रेशमी वस्त्र आदि धारण किए, सुंदर गद्दी पर विराजमान, कोठार भंडार भरा रहता है संतों का, ठीक है, अन्नपूर्णा की भी कृपा होती है ऐसा कहते हैं। सभी सिद्धियां लिए खड़ी रहती हैं, इसलिए उनके वैभव बहुत होता है संतों के अंदर भी, अपने आप हो जाता है। माया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, माया पीछे चलती है। तो कोठार भंडार एवं मंदिर में रिद्धि सिद्धि के अद्भुत वैभव को देखकर उसे लगा कि स्वभाव से रजोगुणी है। तब तो राजाओं के से साज श्रृंगार है। आगे लिखा है, जल में कमल पत्र के समान सर्वथा निर्लिप्त थे। लेकिन वो जो परशुराम जी थे, रहें सदा अपन पोदुराय। वैष्णव के वेश को देखकर उसके हृदय का अनुमान नहीं हो पाता है, वेश को देखकर नहीं हो पाता है। इसके लिए एक दृष्टांत दिया हुआ है, गौरांग महाप्रभु जी का दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि का ये महाप्रभु गौरांग के पार्षद थे। दर्शनार्थ नवद्वीप आए, पर महाप्रभु के पास न जाकर एक भक्त के यहाँ ठहरे। लेकिन महाप्रभु जी को पहले से ही पता चल गया। महाप्रभु जी ने अपने पार्षदों से कहा, आज कोई परम रसिक महाभागवत पधारे हैं। लोगों के ढूंढने पर वे ना मिले, तब स्वयं महाप्रभु जी सभी भक्तों को साथ लेकर जहाँ ठहरे थे वहाँ पहुँच गए। लोगों ने उनके राजसी वेश को देखा, बहुत मूल्यवान वस्त्र पहने थे, इत्र की सुगंध आ रही थी, बालों में फुलेल लगा था, मुख में पान। ऐसा श्रृंगार देखकर लोगों ने उन्हें रजोगुणी समझा। उनके भाव को प्रकट करने के लिए महाप्रभु जी ने श्री भागवत का श्लोक गान करने की आज्ञा दी उन्हें। उन्होंने कहा, भागवत का श्लोक सुनाओ। जिसे सुनते ही पुंडरीक विद्या निधि में अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया। वह पलंग से नीचे गिर पड़े, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, रज में लौटने लगे। यह देखकर सभी ने उन्हें परम अनुरागी संत जाना। गदाधर दास ने भी उन्हें रजोगुणी माना था। अब उनके प्रेम को देखकर प्रभावित हुए उन्होंने अपने अपराध के प्रायश्चित में विद्यानिधि जी की शिष्यता स्वीकार की। फिर कुछ इसमें यहाँ जो हमने ये वाला पद पढ़ा था वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे लिखा है, यदि मन में माया घुसी है तो शरीर को वैराग्य वेश में रखने से क्या लाभ है। फिर आगे दिया है कि मुख्य द्वार से जब वो राजसी वेश वाला संत था, उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, तुम आप हमारे साथ चलो। महेंद्र ने कहा, मैं विश्वास कैसे करूं, सर्वस्व त्याग कर मेरे साथ चलिए। एकांत जंगल में यदि आपके पास संपत्ति आवेगी तो मैं आपकी बात सत्य मानूंगा कि माया आपके पीछे पीछे चलती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। ये सुनते उसी दिन संपूर्ण वैभव को तृणवत त्याग कर चल दिए। उस संत के साथ मुख्य द्वार से निकलने पर द्वारपाल आदि जाने नहीं देंगे, है ना, मुख्य द्वार से जाएंगे तो। अतः आधी रात को पीछे की खिड़की से निकल कर चले उनके साथ। खिड़की खुली देखकर उस महंत ने कहा, कोई चोर ना घुस जाए। आपने उत्तर दिया, जिसे हम त्याग रहे हैं उसकी चिंता कैसी है। जिसको हम त्याग रहे हैं सब कुछ, तो उसकी क्या चिंता है कि चोर घुस जाएंगे। तो उन्होंने कहा, बहुत दूर पर्वत कंदरा में झरने के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने वो बैठे और उनकी समाधि लग गई। समाधि लगाकर भजन करने लगे। भूख प्यास की परवाह नहीं थी। फिर उस महंत को भूख लगी तो वह भिक्षार्थ गए। बहुत देर के बाद चून और नून लेकर बाटियों को बनाकर 4 खाई उन्होंने और 4 आचार्य श्री के लिए लाए। 4 उन्होंने स्वयं खाई और 4 आचार्य श्री के लिए लाए। और जब वो लाए ना तो उन्होंने क्या देखा, देखते हैं कि आपके सामने अन्न पकवान और धन के ढेर लगे हैं। लोग जय जयकार कर रहे हैं, गले में मालाएं, शरीर पर रेशमी वस्त्र सुशोभित हैं। चरणों में लिपट कर उस महंत ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, मैंने आपके भाव प्रभाव को नहीं जाना। आचार्य पद ने कहा, नहीं, आप बड़े परोपकारी हो। उन्होंने कहा, परशुराम जी ने, नहीं, आप बड़े परोपकारी हो। मुझे एकांत भजन का उपदेश देकर आपने मेरे साथ महान उपकार किया। उन्होंने ऐसा कहा।
रे मन संत बड़े उपकारी, यद्यपि सकल सिद्धि इनके संग, जीवन सो हितकारी। निर्मल मन बोले अति निर्मल, निर्मल कथा दृढ़ावे। निर्मल में मन देखें कबहूँ, तो तत्काल छुड़ावे। माला मिले मोह छो माणे, आनंद में दिन काटे। करी हरि भक्ति तरे भव सागर, और तारन माटे। त्यागे लेह देह पुनि त्यागे, चित लालच नहीं कोई नहीं काई। चतुरदास इन भक्तन को संग, छाड़ी अनंत नहीं जाई। इन भक्तों को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा, चतुरदास जी कहते हैं। ये सुनकर उस महंत ने कहा, भगवान आप तो गुणग्राही हैं। कहा था ना इन्होंने कि आप बड़े परोपकारी हो, मुझे एकांत भजन का उपदेश देकर आपने मेरे साथ महान उपकार किया। तो ये सुनकर महंत ने कहा कि आप तो गुणग्राही हैं। गुणग्राही सर्वत्र गुण को देखकर ही सर्वत्र गुण को देखकर ही ग्रहण करता है, दोष देखकर कुपित नहीं होता है गुणग्राही जो होता है। तो संत लोग की ये भी विशेषता कही जाती है कि संत जो है वह कोई भी निंदा नहीं करते हैं किसी की भी, और ना निंदा सुनते ही हैं किसी की, क्योंकि अगर वो निंदा सुनेंगे तो वो निंदा दूसरों को भी वही बताएंगे। तो वो संत लोग जो होते हैं वो सिर्फ भगवान की चर्चा ही सुनते हैं सबसे, और कोई भी किसी की भी निंदा नहीं सुनते हैं, क्योंकि निंदा सुन के करेंगे क्या? निंदा फिर अगर सुनेंगे तो दूसरों को बताएंगे भी फिर। इसलिए संत लोग जो होते हैं वो गुणग्राही होते हैं, सिर्फ गुण ही सुनते हैं बस लोगों के, और भगवान की चर्चाएं करते हैं बस। निंदा और किसी की भी बुराई करना ये सब नहीं करते हैं बिल्कुल। आगे लिखा है, ऊंट की ग्रीवा का दो एक दृष्टांत दिया हुआ है इस बारे में कि गुणग्राही संत होते हैं। उसके लिए लिखा है कि दो संत एक साथ विचर रहे थे। किसी वन में उन्होंने चरता हुआ एक ऊंट देखा तो एक संत ने कटु व्यंग कहा, यदि तुम्हें ऊंट की सी लंबी गर्दन मिल जाए तो क्या करोगे? दूसरे संत ने मधुर उत्तर दिया कि मनुष्य देह में परमात्मा ने गर्दन छोटी बनाई है, अतः संत भगवंत के उच्चिष्ट का अनुभव थोड़ी देर ही होता है। यदि ऊंट की सी गर्दन मिल जाएगी तो प्रसाद के स्वाद का अनुभव देर तक मिला करेगा। ये दृष्टांत यहीं पे समाप्त होता है। फिर जैसा उन्होंने कहा था कि आप गुणग्राही हो, तो परशुराम देव आचार्य जी ने उस राजसी महंत को अपना सा गुणातीत बना दिया। फिर हम लोग ये सब पढ़ ही चुके हैं बाकी कि वो किशोर अवस्था में मथुरा आ गए थे, शील स्वभाव था उनका, इसलिए जो गुरुदेव ने आप पर महान अनुग्रह किया, जिससे आपके हृदय में भगवत भक्ति दृढ़ हो गई। एक यवन तांत्रिक हिंदू साधु संतों यात्रियों को बुलाकर उनसे कहता कि कुछ चमत्कार करामात दिखलाओ, अन्यथा राजदंड मिलेगा। इस प्रकार भयभीत करके उन्हें लोभ देकर यवन बनाने का यत्न करता। माला, तिलक, पोथी एवं पूजा का सामान तंत्र बल से छीन लेता। अनेक यात्रियों ने यह दुखद समाचार श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को सुनाया था और इस अत्याचार को रोकने की प्रार्थना की। आचार्य ने अपने शिष्यों के बीच में कहा कि है कोई ऐसा गुरु का लाल जो उसकी सिद्धि को व्यर्थ कर उसका दमन करे। यह सुनकर श्री परशुराम देवाचार्य जी ने उठकर करबद्ध प्रार्थना की, यदि आशीर्वाद आज्ञा मिले तो यह दास जाने को तैयार है। फिर वो वहाँ पे गए और पूरी मंडली के साथ गए थे, ठीक है। और गुरु आज्ञा से उस फकीर के अड्डे पर पहुँचे। उस समय वह वहाँ नहीं था। आपने उसके अड्डे को तहस नहस करवा दिया और उसके निकट ही अपनी कुटी बनाकर धूनी लगा दी। उसने आकर देखा तो अत्यंत कुपित होकर इन्हें मारने दौड़ा। आपने दृष्टिपात से उसे स्तब्ध कर दिया। उस दृष्टिपात से इसका अर्थ है कि उन्होंने उसकी तरफ देखा और वह बिल्कुल स्तब्ध रह गया, बिल्कुल सिर्फ देखने भर से ही दृष्टिपात से उसे स्तब्ध कर दिया, बिल्कुल रोक दिया। पश्चात उसने अपने तंत्र का प्रयोग किया किंतु एक न चला, सब व्यर्थ हो गया। तब भयभीत होकर वह शरण में आया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब आपने कहा तुमने बड़े अपराध किए हैं, अतः यहाँ नहीं रह सकते। तब उसने भविष्य में हिंदू धर्म का विरोध न करने की प्रतिज्ञा की। स्थान परशुरामपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदुओं से संकट टल गया। फिर आगे जो दिया है वो सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे परमा सखी के बारे में दिया हुआ है। तो लिखा है, आप परमा सखी के अवतार थे। श्री सर्वेश्वर प्रभु युगल रूप में व्यक्त होकर आपके साथ क्रीड़ा करते थे। एक दिन नाग पहाड़ पुष्कर पर युगल किशोर अपनी सहचरी परमा सखी से वार्तालाप कर रहे थे। एक बार भगवान उनसे वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय दर्शक आने लगे। ये देखकर प्रभु अंतर्धान होने को तैयार हुए कि परमा सखी ने उन्हें ऐसा पकड़ा कि वे छुड़ा न सके, भगवान जा ही नहीं सके। तब उसी क्षण परमा सखी के हृदय में लीन हो गए, भगवान उनके हृदय में लीन हो गए।
इनके हाथ में सर्वेश्वर प्रभु शालिग्राम हो रह गए। केवल भगवान जो थे उनके हाथ में रह गए, उनके हाथ पकड़े होते ना भगवान, तो भगवान जो थे वो शालिग्राम जी रह गए और बाकी भगवान के हृदय में चले गए और शालिग्राम जी भगवान बन गए जो उनके पास शालिग्राम जी थे, जिनका वे अभिषेक करते थे। आपने जीवित समाधि ली। पुष्कर, सलीमाबाद और वृंदावन में आपने अपने भक्तों को दर्शन दिया। आपकी समाधि पुष्कर गऊ घाट पर परशुराम द्वारा में है। ये लिखा है सर्वेश्वर भक्तमाल अंक में। बाकी ये जो अंत में दिया वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो जितना चरित्र इसमें दिया था और श्री गणेश दास जी भक्तमाल में दिया था वो हम लोग ने अच्छे से समझ लिया और अच्छे से बिल्कुल प्रेम के साथ पढ़ लिया। और अगली वीडियो में हम लोग श्री गदाधर भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।